यूपी के मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव की जितनी चर्चा है उतनी शायद ही पहले कभी किसी सूबे में उपचुनाव के लिए की गई हो। यूपी के तमाम दिग्गज मिल्कीपुर के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं। सभी अपनी अपनी जीत के दावे भी पेश कर रहे हैं। मगर इस लड़ाई की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में एसपी की तारीखी जीत का दावा ठोक दिया। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मिल्कीपुर में कोई शख्स नहीं, पीडीए का प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र के बीच का मुकाबला है। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा, सांप्रदायिक राजनीति हारेगी। अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने सामने आकर पलटवार किया के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है। कहीं कोई समस्या नहीं है। मिल्कीपुर की जनता अयोध्या की उस पराजय को आज जय में बदलने के लिए जरूर तैयार है, जिसने के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर एक भयंकर अहंकार दिखाई पड़ रहा था और समाजवादी पार्टी ने उस अहंकार में एक अति पिछड़े वर्ग की दलित बच्ची के साथ जिस तरह से रेप की घटना हुई और उस घटना में वो पीड़ित के साथ खड़े होने के बजाय आरोपियों के साथ खड़े रहे, तो मिल्कीपुर की जनता इसका भी हिसाब करेगी। मगर अब तक समाजवादी पार्टी से दूरी बना रही कांग्रेस अखिलेश का साथ देने यहां उतर आई। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगी और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी। ये पहले तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मिल्कीपुर में भी इंडिया गठबंधन को सहयोग करेंगे और वहां पर भी हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। उपचुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तय कर लिया कि उपचुनाव नहीं लड़ना है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की राह आसान करने की कोशिश की। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के बागी नेता सूरज चौधरी को मिल्कीपुर से अपनी पार्टी का टिकट देकर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश जरूर की। दुखी होकर के समाजवादी पार्टी मैंने जो है अवधेश प्रसाद की वजह से दुखी होकर के मैंने छोड़ दिया। देखिए, मिल्कीपुर का इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। चंद्रशेखर भैया की यहाँ जो आजाद समाज पार्टी है चुनाव जीतने जा रही, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। वहीं मिल्कीपुर असेंबली इलाके से नॉमिनेशन के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और अपनी जीत के दावे पेश किए। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहां पर विजयश्री हासिल होगी। साफ है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर नए मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी, मिल्कीपुर का इलेक्शन यूपी का सबसे बड़ा घमासान का रण बन गया है। अब इसमें किसकी साख बचेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।